नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देने की अपील की है। आज कांगड़ा जिला के ढलियारा में युवा उत्सव मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने युवाओं से इस प्रयास में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश भर से एकत्र की गई इस मिट्टी से दिल्ली में युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें करोड़ों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व मजबूत नेतृत्व के परिणाम स्वरूप ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के आह्वान के मद्देनजर केंद्र सरकार माई भारत नाम का एक ऑटोनॉमस संगठन बनाने जा रही है, जिस प्लेटफॉर्म से युवा डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से 2047 तक भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इस अभियान से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी से देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के जश्न में भाग लेने और देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले वीरों को सम्मान देने की अपील भी की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप आज देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड जैसी कठिन परिस्थिति में वैक्सीन बनाकर न केवल देशवासियों को उपलब्ध करवाई बल्कि अन्य देशों को भी वैक्सीन भेजी गई। इसी तरह भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल के समीप जाकर विश्व में अपना परचम लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कई लोगों ने उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर व्यापक शोध किया है और अपने व्यावहारिक निष्कर्षों को जनता के साथ साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पुस्तक इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया है कि इस तरह से मन की बात कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया है। प्रदेश सरकार ने सफेदा, पॉपुलर, बांस की लकड़ी व कुठ को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बहुत से किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं। ऐसे में उनके हितों के मद्देनजर सरकार ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। हालांकि इन्हें प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत मंडी जिले में 162 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि जल संरक्षण व संचयन के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 210 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 31 दिसंबर तक शेष 48 सरोवरों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।